नमस्कार दोस्तों। गुड़गांव में फिर बहार है, भागों में बहार है। ठीक है, और वो बढ़िया समय आ गया है, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट्स अभी दिख रहे हैं जो मार्केट में आए हैं और बड़े वीडियोस अलग अलग भरमार है। मेरे को इनफैक्ट आया कि अरे तुम ये प्रमोट नहीं कर रहे, ये वाला तुम इस पे बात नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे। तो क्योंकि मेरे को ऐसे बोलते हैं ना, गुड़गांव रियल एस्टेट बढ़ा दी और ऐसे बढ़ाता है तो अब क्यों नहीं। तो फिर ठीक है, सबने पुकारा, आपने पुकारा, हम चले आए। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स आए हैं, 3 आए हैं। आपको पता मैं नाम लेता नहीं भी, पैसे मिले नहीं नाम लेने के तो फ्री में नाम क्यों लो, और पैसे चाहिए नहीं नाम लेने के। ठीक है, तो फिर नाम तो नहीं लिया जाएगा। ही हुज नेम शैल नॉट बी टेकन, वो देखा है आपने कौन सा, वो हैरी पॉटर के अंदर बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको नाम ही नहीं पता 3 प्रोडक्ट कौन से आ रखे हैं और कौन से लेने चाहिए, तो फिर क्या ही आपको गुड़गांव रियल एस्टेट का पता है। ठीक है, पर मैं यूट्यूबर्स के ना आजकल एक अच्छी चीज आ गई है, छोटी छोटी क्लिपिंग्स निकाल के लोग दे देते हैं। जैसे आप ही के सब्सक्राइबर्स, स्टूडेंट्स या वर्कशॉप वाले या जो भी है ना, तो पूरा वीडियो नहीं तो आजकल कुछ है कि ऐसे आप मेरे बारे में कोई बात कर रहा था या जो मैंने कभी कहा था उसके बारे में बात कर रहा था, तो ऐसे इंटरेस्टिंग ऐसे ऐसे क्लिपिंग्स काट के दे देते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं देख रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक ना यूट्यूब पे भी मैंने देखा है, मैं अब इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक अलग से वो चली है कि मैं तुम्हें बताऊंगा बाकी सब बेकार है। अब जैसे देखो, मैं बोलता हूं कि मैं नंबर 1 क्लैरिटी गिवर हूं यार रियल एस्टेट में। ठीक है, मैंने अपना पूरा सेटल ही कर दिया, तो अब मैंने अपने आप को नंबर 1 कर दिया, तो बाकी तो सब नीचे हो ही गए अपने आप ऑटोमेटिकली। पर अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, मैं सही हूं, मुझे ही सुनो, मैं तो बता ही नहीं रहा कुछ। क्योंकि अगर तुम हो, जेन्युइनली हो, जो मैं सोचता हूं मैं हूं, तो तुम ऐसी फ्री में ज्ञान बांट दोगे इतनी इजीली कि ये वाला प्रोडक्ट खराब है, ये अच्छा है, ये तो खराब है लेकिन ये वाला अच्छा है, यहां कुछ हवा अच्छी हो जाएगी, यहां होगी। जिस यार देखो, माल बेचो, सबको बेचना चाहिए, पर स्टोरियां सुनाओ तो हिलेरियस नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं ये बोल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि तुम अगर AQI पे कुछ बेचने को चाह रहे हो अच्छा, तो भाई फिर नीमराना बेच दो, राजस्थान चले जाओ। ठीक है, वो भी अच्छी चीज हो जाएगी। नहीं, बट वो इतनी दूर, अरे तो भाई सारी चीजें अच्छी क्यों नहीं हो सकती। गुलाब जामुन भी अच्छा है, आपका गाजर का हलवा भी अच्छा है, और इमरती भी अच्छी है। जिसकी जो फेवरेट है, मेरी अंजीर की बर्फी फेवरेट है, वो पड़ी है तो अंजीर का हलवा खा लूंगा मैं। ठीक है, अब गुजरात में रह के अंजीर का टेस्ट का लाइक हो गया, तो व्हाई कैंट एवरीथिंग बी गुड? बिकॉज एवरीथिंग इज एक्चुअली गुड, बिकॉज प्राइस पॉइंट्स हैं, पेमेंट प्लान्स हैं। किसी का पेमेंट प्लान एग्रेसिव है, किसी का रेट सस्ता है, कोई जगह पीछे है, कोई आगे है, कोई ये है। सारी चीज अच्छी है, क्योंकि गुड चीज ये है कि एटलीस्ट जो अभी बिल्डर्स आए हैं, जो तीनों क्रेडिबल अच्छे बिल्डर्स हैं। एक गड़बड़ तब होती है जब ऐसा बिल्डर जो मकान बना नहीं सकता और पैसा डूब जाएगा, वो गड़बड़ होता है रियल एस्टेट के लिए। वो बीच में कुछ थोड़े बहुत आए थे गुड़गांव में, पर लकीली जो भी सिस्टम चला गुड़गांव के प्राइसिंग का एंड ऑल, वो शांत हो गए, उनका कुछ जो भी है शांत हो गया। दैट इज वेरी गुड। अभी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं लोगों को। आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में या कहीं पे आपको मेरा सब्सक्राइबर इन्फो वेबिनार ग्रुप मिल जाएगा। मैं वहां दिस वर्सेस दैट कर रहा हूं। मेरा काम पब्लिक में आगे वर्सेस वर्सेस करना नहीं है, क्योंकि बहुत लोग मेरे को बोल रहे हैं। क्योंकि जिसने आपने जिसका देने का मन है, आपका मूड हो गया है, ये हो गया है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं प्रैक्टिकली। कई बार क्या होता है ना, वो एक लड़की से शादी करनी है, सुंदर लग रही है, अच्छी है, ये है वो है, तो अब फिर बस आपको अच्छी लड़की लगी तो बस ठीक लगी नहीं, पर उसका पिताजी ज्यादा अमीर है, वो पढ़ी लिखी ज्यादा है। अरे पर प्यारी तो तुम्हें ये लग रही है ना। तो अब इसमें गड़बड़ क्या होता है, किसी को ये प्यारी लग रही है मान लो, ठीक है, सेक्सिस्ट होकर नहीं बता रहा, एग्जाम्पल तरह ही बता रहा हूं, इट कैन बी उल्टा ऑल्सो। लड़की को लड़का प्यारा लग रहा है, अगर वो करना है तो आप वो भी कर लो कि ये लड़का तो ये प्यारा लग रहा है, पर तनख्वाह तो उसकी ज्यादा है, पर बाप उसका अमीर है। तो अब कैसे डिसाइड करें किससे किससे करनी है? अब गुरु जी आप बताओ। तो गुरु जी को पता है तुम्हारा दिल इस पे आ रखा है, तुमने कुछ सुननी नहीं उसकी दूसरी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों ही लड़के अच्छी हैं मैडम, या तीनों ही लड़कियां अच्छी हैं भाई साहब, आपको जो मन कर रहा है आप कर लें।
या फिर वो बोले आपके बजट में। अब बजट तो एक जैसा सही है, अब जो भी आया मामला 3 से 4 करोड़ का है ना। अब एक जीएसटी लगाकर है, एक बिना जीएसटी लगाए, एक ऊपर 30 40 50 पीएलसी वीएलसी, वो सारा खेल ब्रैकेट ये। पर पीपल हैव टू रियलाइज दिस कि अब भी डेटम तो 3 से ऊपर ही है, एंड दीज आर द प्राइसिंग विच यू नीड टू एक्सेप्ट इन गुड़गांव रियल एस्टेट नाउ। लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि नहीं ये कम है, ये भी ज्यादा है, ये ऐसे है वैसे है। उसके लिए मैं बताना चाहता हूं यार, कोई भी प्रोजेक्ट 6 से 7 साल से पहले मिलना नहीं। ये एनजीटी के बैन लगे रहते हैं, ग्रैब थ्री करके 3 महीने यहाँ काम नहीं होता, बारिशों में 1 1.5 2 महीना वहां काम नहीं होता। तो विंडो काम करने की 7 8 महीने की है। तो अगर कोई चीज 7 साल में बन रही तो काम तो 4 ही साल हो रहा है वहां पे, उससे पहले आपको मिलेगा नहीं। अब जो बिल्डर है, ही हैज नो क्लू कि मेरा 6 में बनेगा, 5 में बनेगा, 7 में बनेगा, क्योंकि उसको बनाना से पहले भड़क क्या है बिल्डर की, सबसे बड़ी भड़क इज हरियाणा वाले तो समझेंगे, गुड़गांव में खरीदते हो तो ठीक है। भड़क क्या है, इज अ हेडेक बिल्डर का कि मैं माल बेचना भी है। इट इज लाइक कि पहले मेरा ये हलवा बुक हो जाए कि 200 केजी मेरा उठ जाए, तब मैं गाजर गुजर और काटूंगा और वो सब लेकर आऊंगा। तो ही हैज टू, दैट्स व्हाई वो रेरा जब लेता है तो 2032-33 का लेता है सीधा। चेक कर लो रेरा का डेट क्या रखी है, वो सीधा 32-33 का रेरा लेगा, और उसमें भी 1 2 साल का तो गवर्नमेंट वैसे भी दे देती है, 25 लाख की पेनल्टी डाल देगी। 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में 25 लाख रुपए देके एक्सटेंड कर, तो उसका तो उतने साल के लिए उसको सरिये का रेट, सीमेंट का रेट, लेबर का रेट, टाइल का रेट, शीशे का रेट, कॉपर पता है कितना भाग रहा है आपको। वो मेरे को एक अलग वीडियो बना रहा है कॉपर एज एन इन्वेस्टमेंट पे, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते, कॉपर के रेट देखो। हम गोल्ड सिल्वर करते रह गए, कॉपर का देखो ना क्या हो रहा है। स्ट्रेटेजिक एसेट है कॉपर, अभी चाइना सब खोपचे में ले रहा है। तो उसको पता नहीं बिल्डर को कि भैया अब गड्ढा खुदा नहीं तो वो कॉपर की वायर तो आज खरीद के कहां रखेगा, हवा में रखेगा, या उसके फ्यूचर ऑप्शन खरीद लेगा। तो बिल्डर एक रेट ले लेता है, वो रेट आज के हिसाब से ज्यादा लगता है लोगों को, ये एक फैक्ट है। 17,000 18,000 19,000 जो भी ये रेट्स हैं, ठीक है। तो पर और पीएलसी जीएसटी पर आप ये देखो कि भाई वो 7 साल के हिसाब से ले रहा है। मेरे हिसाब से 3 साल बाद ये रेट लगने कम हो जाते हैं। मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। गुड़गांव में 8-10 महीने पहले आप देख रहे थे कि चीजें 21,000 22,000 23,000 ऐसा मामला चल रहा था, अलग अलग जगह आपने देखा। उसके बाद जैसे ही मामला भी 17-18,000 16,000 17, ये जो फिगर अभी चल रही है, और एक आधे का 13-14,000 का, सडनली ऐसे लग गया, अरे बेटा ये तो करेक्शन आ गई, सेल है ये। अरे नहीं, उन प्रोजेक्ट्स में इनहेरेंट कुछ है, मतलब उतना ही, इतना भी बहुत है। और फिर सारा खेल पेमेंट प्लान का भी होता है, आप समझ रहे हैं, पैसा ले कितनी जल्दी रहा है, ठीक है। तो प्राइसिंग ठीक है, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग है, बट बिल्डर ने प्राइसिंग अपना सेफ्टी मार्जिन लेके चली है, एंड इट इज गुड फॉर द ग्राहक, बिकॉज हिस्टोरिकली इफ यू सी सम बिल्डर्स इन नोएडा एंड फ्यू इन गुड़गांव हु हैड टेकन वेरी सेक्सी प्राइसिंग which appeared very lucrative to the buyers, those projects never got completed because now the builder didn't have an incentive to make, because he thought वो 3-4 साल में बना के नक्की हो जाएगा। लेकिन भाई साहब वो तो लैंड की कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई, प्रोडक्ट उतना जल्दी बिका नहीं, और वो पैसा थोड़ा बहुत चोरी कर ली, नीयत खराब होगी। फिर उसको लगा यार अब ये हलवा इतने में तो बनेगा नहीं, मतलब हलवे में अब जहर डाल के तो बनाएगा नहीं कोई, ठीक है। तो उसमें अगर वो गंदा घी तेल भी डालना है, वो भी पड़ता नहीं खा रहा, तो लॉस पे कौन बनाएगा कोई चीज किसी के लिए, बस वो स्टॉल हो गए। तो अगर अब ग्राहक को कोई चीज सस्ती लग रही है, लेट से आई एम ए बिल्डर एंड आई गेट समथिंग इन गुड़गांव, लेट से फॉर 9,000 रुपीज, है ना, सुपर एरिया पे 9,000 पे लिया हूं मैं, तो मैं तो बहुत ग्रेट कहलाऊंगा, कितना अच्छा आदमी है, 9,000 पे लाया, प्रोटेक्टिव, और माल बिकेगा। मेरे को चाहे कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, मैं बता रहा हूँ 9,000 पे बिक जाएगा माल। आप कुछ भी अपना नाम रख लो, रोहित मोहित या जो भी ऐसे करके, ये वो करके, और आप डिजाइन करके रेरा लेकर आ जाओ और बोलो जी हम तो ये सब लगा के देंगे 9,000 पे, तो माल बिक जाएगा आपका। लेकिन फैक्ट ये कि क्या आप बना पाओगे, क्या ग्राहक को खरीदना चाहिए 9,000 की चीज? क्योंकि आप 9,000 पे लॉन्च करो चाहे 19,000 पे लॉन्च करो, दिसंबर नवंबर में आप बना नहीं सकते, क्योंकि एनजीटी का बैन लगा है। सीमेंट सरिया लोहा तो सब जगह डलेगा, सब जगह डलेगा। ये कई जगह है, ये मुंह खोले क्यों बैठे हैं प्रोजेक्ट्स, जो जहां पे भी खोले बैठे हैं।
नीयत खराब थी, ये खराब थी, वो खराब थी, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कॉस्ट ऑफ लैंड वेंट वेरी हाई, डेंसिटी ऑफ द प्रोडक्ट वाज लो, एंड माल उतना बिका नहीं, एंड थोड़ा डाइवर्जन हो गया और चीजें महंगी होगी और वो टाइम पे बनी नहीं। तो सडनली अब उसको किसी और बिल्डर को बेच के, लैंड बेच के 2 टावर और बनाकर इंसेंटिव बन जाता है कि चल अब इसको किसी तरह प्रोडक्ट करो। तो प्राइसिंग इज अ सेफ्टी वॉल। डू नॉट ऑल ऑफ यू, बिकॉज ये चीज को समझाएगा नहीं बाकी आके, क्योंकि आजकल क्या है ना, धौले बाल वाले तो कम है और ट्रोल बहुत कर देते हैं। वो आजकल वो है ना, एक कौन सी वेब सीरीज है वो घटिया सी, जिसमें मुन्ना भैया वाला कौन सा है, उसके मेम्स देखे हैं, सीरीज तो मैंने देखी नहीं। उसमें कुछ गाली गलौच और उसमें चिचा चिचा चचा चिचा। तो क्या होता है, अगर आपके बाल सफेद हैं, ठीक है, तो आप आपको एज शेमिंग कर सकते हैं, कोई बॉडी शेमिंग करता है, मैं आईक्यू शेमिंग कर सकता हूं भाई। अकल कितनी ले रहे हो, तो वो तो आई एम गेम फॉर इट, आओ करो कुछ करो। तो हर तीसरे चौथे पॉडकास्ट में अरे वो क्या बोलता है, दैट मीन्स जो मैं बोलता हूं उसकी वैल्यू है ना, कि इफ एवरी सेकंड थर्ड पॉडकास्ट यू हैव टू डिस्कस माय नेम, और मैं तो गुड़गांव कर भी नहीं रहा पिछले 9 महीने से, आपने ज्यादा सुना भी नहीं होगा, ठीक है, मैं कर भी नहीं रहा, बट दैट वो हैंगओवर तो है ना, ठीक है, कि भी वो कब आएगा, वो कब बताएगा, कैसे कराएगा, दोबारा नहीं आया, ये बताता नहीं, ये नहीं वाला बताता। तो यानी हैंगओवर तो यानी जो मैं बोलता हूँ उसमें मीनिंग तो है ना, तभी तो डिस्कस किया जा रहा है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ सेफ्टी नेट। नाउ फॉर पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन्वेस्टर बहुत बोला जा रहा है, तो यू हैव टू नाउ सी कि अगर आपको घर चाहिए तो ये सारे प्रोजेक्ट सही है, ले लो, क्योंकि और महंगे मिलेंगे। लॉट ऑफ पीपल आर कंपेयरिंग प्रेजेंट वाले विद सम अदर नेम्स, बिग नेम्स, भाई उनसे बेटर बन रहा है, ये मैं बता रहा हूं। जो भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है, और इन बिल्डर्स का जो अभी 3 आए हुए हैं, दे आर ऑल फाइन गुड प्रोडक्ट्स, बेटर देन वॉट एवर मार्केट हैड टू ऑफर इन द पास्ट। ये मैं बता रहा हूं आपको, आप चेक कर लो, जस्ट बिकॉज कोई बड़ा नाम है। अब एक तो क्या है ना, लोगों को एक बेसिक मैथ जो 7वीं क्लास की ना, P/R/T/100, क्या है ये, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो यानी कोई भी चीज में P इज प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज टाइम। तो तुम इस चीज के अगर आज 100 रुपए दे रहे हो, ठीक है, आज ही सारे दे रहे हो, और यहां तुम 110 रुपए दे रहे हो 5 साल में, 6 साल में, तो भाई ये चीज भी महंगी है, को बहुत सस्ती नहीं है 100 रुपए की। और ये इतनी सेक्सी अभी बनी नहीं है, क्योंकि इसमें जो अब इसमें कार चार्जिंग पॉइंट है क्या। अब जिस तरह के जो ये अंग्रेजी बना रखी है, प्लैटिनम दिस, वो एनर्जी एफिशिएंसी पर सब, वो भाई उनका मीनिंग है एक्चुअल में, है वो सारा तामझाम अच्छा, इसमें बाकी चीजों में नहीं है। तो एज समबडी हु वांट्स टू टेक फॉर एंड यूज, इट्स अ गुड बाय। 5 से 6 साल में दुनिया चेंज हो जाती है, आप ले सकते हैं। अब कोई कुछ एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की भी मैं फांछड़े नहीं मारता। मेरा काम यहाँ के गरम तवा बड़ी मुश्किल से वो होता है ना, सब फूक मार के गरम करके लोगों ने, वो पहले गांव में नहीं होते, गोस्से वोस्से लगा के भाई गरम कराए, और मैं आके आऊं ऐसे ताती ना और ठंडा पानी डाल दूं, ऐसे कर्म मैं नहीं कर रखता ना, मैंने कभी करा। चाहे वो भले ये यंगस्टर्स यूट्यूबर काले बाल यहाँ से वहाँ ज्ञान बांटते कर रहे हैं, क्योंकि इनके ना इंस्टाग्राम रीच और रोज 10 बनाने, तो इनको लगता है, पर इफेक्टिवनेस नहीं है ना, व्यूज नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है, बात में दम नहीं है, वीडियो इतना लंबा नहीं बना सकते, बात ही काट सकते, कोई नई बातें बता नहीं सकते, ठीक है। तो मेरा काम आके यहाँ पे इतनी मुश्किल से तवा गर्म हो रहा है, मेरा काम यहाँ तवे पे ठंडा पानी डालना है ही नहीं, मैं तो खुद आके करने वाला, और कर भाई और कर, ठीक है। मैं तो अभी कुछ बता रहा था लोगों को कि भी अब घोड़े तैयार हो चुके हैं, वो वेपन वो पहन लिया, अभी जंग स्टार्ट होने वाली है और ऐसे लड़ाई होने वाली है। अब वो हमें पता चलेगा कि भाई कितने यूआईज आए, कितना माल बिका, और वो कितना ट्विटर। अब उसकी पोल भी जनवरी में ही खुलेगी, क्योंकि वो रेरा की साइट में बताना पड़ेगा। और कोई लिस्टेड है प्लेयर, हाँ एक लिस्टेड, आधा लिस्टेड, पौना मतलब लिस्टेड तो सारे ही हैं, वो कहाँ लिस्टेड है वो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो रिपोर्ट्स दी जाएंगी, तो जनवरी में पता चल जाएगा कि एक्चुअली माल कितना बिका। नवंबर दिसंबर में माल बेच रहे हैं, तो मेरा तो इंटरेस्ट बहुत है कि भाई सब ओवरसोल्ड हो जाए, हम क्लैपिंग करते हैं, और जनवरी में बोले 2026 आ रहा है। तो एम ये है, होगा कैसे वो देखेंगे, नजरें एकदम शार्प हैं। एग्जैक्टली अगर जानना समझना पूछना चाहते हो 1-on-1, तो भैया ग्रुप पे आके मैं आपको वेबिनार के तहत या कोई वर्कशॉप के तहत ये चीज समझा दूंगा। क्योंकि देखो, जब भी कोई होगा आप बोलोगे ये अच्छा है वो अच्छा है, तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि ये गुलाब जामुन होता है, ये ऐसे बनता है, इसका स्वाद ऐसा आएगा,
ये काजू कतली है, ये इमरती है, ये अंजीर की बर्फी में टेस्ट ऐसा है, इसमें मीठा ज्यादा, तो वो समझना पड़ेगा। अब आप बोलो कौन सी अच्छी है, अब चलते चलते बोलो ये डिजायर अच्छी है, मेज अच्छी है। भाई तुम्हें क्या करना है, टैक्सी में चलानी है, खुद के लिए चाहिए, मतलब किस लिए, तो थोड़ा पता करना पड़ेगा ना हु यू आर। ठीक है, पर फैक्ट ये है कि दिल जिस पे आ रखा है तो फिर वो भी एक चीज सही है। फिर भाई साहब किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो, तीनों की तीनों अच्छी हैं, तीनों की तीनों लड़के बड़े अच्छे हैं। नहीं पर ये तो, इसकी तो तनख्वाह अच्छी है पर ये देखने में कम थोड़ा सेक्सी है, कोई बात नहीं, लंबा चलेगा, अच्छा चलेगा। ये वाला ऐसा है, इसका पिताजी ऐसा है, सबकी अच्छी अच्छी स्टोरी है। तो तीनों के तीनों बाय हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आपको जो समझ में आए ले लें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो ये यूट्यूबर्स जो हैं, अब ये यूट्यूबर्स का, मैं भी तो यूट्यूबर ही हूँ, हाँ मैं अपने आप को भी मिला के, यहाँ काम कंफ्यूजन करने का ही है। बिकॉज इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम, एक कहावत है अंग्रेजी की। वो जैसे जैसे मैं देख रहा था, जो मुझे क्लिपिंग्स देते हैं कि एक एक ये ट्यूबर है, मेरे को उनके बच्चों के नाम भी नहीं पता, ठीक है, वो हैं सब्सक्राइबर्स वगैरह, और मैं बिल्कुल उनको शेम नहीं कर रहा उनके सब्सक्राइबर पे या व्यूज़ पे या इस पे, मैं सिर्फ अकल पे शेम करता हूँ, ठीक है, कि कम है ज़्यादा है, ठीक है, मैं उम्र, शेप, साइज, शक्ल उस पर नहीं करता, ठीक है, बाकी चीज़ों पे, ठीक है, कि वो छोटा छोटा लेके वो कहता है, एक कह रहा है, एक भाई कह रहा है कि ये दो बेकार हैं, ये अच्छा है मेरे वाला। अब ये वाला कह रहा है कि नहीं ये दोनों बेकार हैं, ये वाला अच्छा है। अब ये क्या है, मतलब ये क्या वोटिंग से खरीदा जाएगा, मतलब ये बिहार इलेक्शन हो रहे हैं, बीजेपी अच्छी है, जेडीयू अच्छी है, ये अच्छी है, मतलब ये क्या है, कौन, हर आदमी बोल रहा है कि ये बेकार है, ये अच्छा है, तो यानी कोई तो सच झूठ गलत होगा ना, कि भाई क्यों अच्छी है चीज। सी यू हैव टू रियलाइज कि कोई चीज में आप चार नेगेटिविटी निकालते हो तो उसका प्राइस भी तो देख लो। क्योंकि हम, मैं तो गुजरात में एक ही बात सीख, मेन चीज है, गुजराती चला रहे हैं देश कई सालों से, और चलाएंगे, और उससे पहले भी और हिस्टोरिकली भी, वीरजी वोरा के टाइम से मैं स्टोरी सुनाऊं अगर आपको पुरानी टाइम की। भाव भगवान है, प्राइज इज गॉड, वेदर यू इन्वेस्ट इन स्टॉक और रियल एस्टेट और समथिंग, प्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाउ व्हाट वी डू इन रियल एस्टेट, इसकी प्राइस के साथ साथ हमारे पास एक और गुट्टी भी एक और होती है अंदर, पिटारे के अंदर ना, मदारी का खेल, वो होता है पेमेंट प्लान। अब क्या है, लोगों को फिर मैं बताया, सातवीं का मैथ भूल गए हैं, P/R/T/100 आता नहीं, वो 1+R⁴ और कंपाउंड इंटरेस्ट तो भूल जाओ भाई, वो A = P × 1+R⁴ और जहां एन में अगर आप महीने का बाय 12 कर दो, वो तो ईएमआई वाला, वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस है। मैं कह रहा हूं भाई, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है तो पकड़ लो, तो कुछ तो कंपैरिजन जब करोगे तो ये भी कर लेना ना, कि वो फूफा क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर कितने दिन में खड़ा कर देगा, फिर वो बहू का मेकअप उनमें टाइम लगा है, डिपेंडिंग ऑन माल कैसे बिक रहा है। तो देर आर टू मेनी थिंग्स, बट जब नया प्रोजेक्ट आता है और फेजेस और आने होते हैं, तो देर इज ऑलवेज ए ट्रिगर फॉर द बिल्डर टू कीप इंक्रीजिंग द प्राइसिंग। देर मार्केट इन लास्ट 8-9 months in Gurgaon, it's information for all, has really consolidated in the resale market. The price gap between the resale properties 10 months back and the primary market was this much. ये भाग रहा था, तो समवेयर इस पे लगाम डाल के बिल्डर थोड़ा ऐसे लाया है और ये वाला मार्केट यहां पहुंच गया, तो ये गैप कम हुआ है, तो ये वो कुल्फी है जो जम रही है, ये सॉलिड चीज है, ठीक है। एंड इन कमिंग टाइम आई वांट टू टेल ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड बाकी, कंसोलिडेशन अच्छा हो गया है 2026 में। रेडी टू मूव इन का माल बहुत ज्यादा नहीं आना, क्योंकि 2020 और 21 में भाई साहब कुछ लॉन्च ही नहीं हुआ, इवन अर्ली 22 तक नहीं हुआ। ये 23 में आग लगी थी, तेजी जो बड़ी थी, लेट 22 से 23, 24 में थोड़ा सा सांस फूलने लगा था, एंड 25 में कंसोलिडेशन हुआ है। जो भी माल मिलेगा वो 2018-19 में, जो देरी से चल रही हैं ट्रेनें वो आएंगी, आप समझ रहे हैं। एक ट्रेन अगर छूटी ही नहीं उस टाइम पे तो फिर आगे कोई पहुंचेगी नहीं। जो देरी से चल रही है, देरी से कौन सी चल रही है, 2018-19 गोदरेज मेरिडियन, वो शोभा 108, वो चल रहा है सब देरी से मामला, ठीक है। वो वाला माल आएगा और धीरे धीरे आएगा वो भी, ये फेज मिल गया जी, एक टावर का पोजीशन, ये वो मास नहीं कुछ आ रहा, तो सडनली वो यू विल रियलाइज, पीपल विल रियलाइज इन 2026 कि जो रेडी टू मूव इन है ना भाई, उनके रेट अंडर कंस्ट्रक्शन से ज्यादा है, एंड दैट इज
लोगों को बिलीव नहीं होगा, क्योंकि जिसको चाहिए दिल्ली में कुछ बेच के आया तो बोलेंगे भाई मुन्ना हमें तो रेडी टू मूव इन चाहिए, ऐसे पता नहीं कहीं लटक जाए, बने ना बने, तो सडनली इनके रेट भागेंगे। तो ये वाले रेट आपको ठीक लगने लग जाएंगे एकदम एक साल में। 2026 जून में माय प्रेडिक्शन, 8 महीने फ्रॉम नाउ ये सारे रेट डाइजेस्ट होने लग जाएंगे। क्योंकि लोगों को क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट की तरह अगर प्राइस नहीं बढ़ रहा कंसिस्टेंटली तो फिर उनको लगता है रियल एस्टेट खराब है, गुड़गांव खराब है, बिल्डर खराब है, ये हमें तो इतने रेट पे बढ़ गया, अभी तो रेट बढ़ नहीं रहे, इन्वेस्टर ने क्या कमाया। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं यंगस्टर्स, उनसे मैसेज है, क्योंकि शायद मानते होंगे हैं, वो खुले में कुछ इज्जत देते हैं, कुछ कम देते हैं, विच इज ओके, ठीक है। बट व्हाट आई वांट टू गिव अ मैसेज इज, व्हेन यू मेक ए कंटेंट एंड व्हेन यू आर टेकिंग योर ऑडियंस समवेयर, प्लीज, यंगस्टर्स जो इस फेयर में वो रोटी खा रहे हैं रियल एस्टेट से, तो उनका माइंडसेट ऐसा हो गया कि जितनों को लेके आएंगे वो भी ऐसे होंगे कि हम बाय नाउ सेल नाउ करके 10-20-30 लाख कमा के ये रोटी खाएंगे, फिर से स्विट्जरलैंड घूम के जाएंगे, रील्स बनाएंगे, इंस्टाग्राम। भाई ऐसे आज तक कोई अमीर नहीं हुआ है। रियल एस्टेट इज अ वेल्थ पार्किंग टूल, बाद में बढ़ेगा कितना बाद में चर्चा करेंगे, पहले तो ये भाई ये इतना बोझ भरोटा ना इसने लाके रख दे यहाँ पे, ठीक है, पार्किंग टूल है सबसे पहले तो, फिर वो वेल्थ जनरेशन, कैश फ्लो, ये वो और वो सब सारी स्टोरियां बाद में आती हैं। पहली चीज तो ये, यहां पर आप अगर सारे माइंडसेट, इन्वेस्टर ने कितना कमाया, फिर उसने कितना कमाया, क्या कमाया, पैसे कमाने तो काम करके कमाना, बिजनेस कर, काम कर, ये कर, वो कर। तुम ये मैंने इन्वेस्टर को कमाया, मैं अपने इन्वेस्टर को, मैं तुम थोड़ा कमा रहे हो, इकोसिस्टम है यार। अगर शेयर मार्केट ऊपर जाएगा और निफ्टी ऊपर जाएगी, उस 30 स्टॉक में तुम हो तो बढ़ जाएंगे। मैंने बढ़ा दिए, मैंने इन्वेस्टर के बढ़ा दिए, इतने तुम बढ़ाने वाले हो तो अपने बढ़ा लो भाई, है ना। अगर मैं अपने आप को भी आप ही के साथ कर रहा हूं, मैं इतना शैना हूं कि मैं रियल एस्टेट पूरा हिला दूं या बढ़ा दूं या दूसरे को ज्ञान दे दूं, तो भाई फिर तुम ये काम ही क्यों कर रहे हो, फिर ये काम करोगे हैं। कोई ज्योतिष किसी ने अमीर बना सका तो सबसे पहले अपने आप ने बना देगा ना, टाल मार भाई भाई, तू ऐसा कर, ये पहन ले, ये पहन ले, ये पहन ले, यूं पहन ले, ये मंत्र कर ले, वो कर ले, ये उपाय कर ले, वो कर ले, भाई साहब ये हो जाएगा। तो तूने नहीं करा, तेरे तरह ज्ञान लेके बैठा। फैक्ट ये कि देयर इज ऑलवेज अ प्रॉमिस इन द चार्ट। अब मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लास नहीं लेने वाला यहाँ पे। देयर इज ऑलवेज अ लिमिट एंड प्रॉमिस ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोनॉमी, मैक्रो ये सब फैक्टर्स होते हैं, उसमें आप उतना ही खेल खेल सकते हो। तो आप ये वाले खेल जो गुड़गांव में खिलाने की कोशिश हो रही है, ये नहीं खेले जा सकते। आप गुड़गांव के अंदर अगर किसी प्रोजेक्ट में जा रहे हो तो आपको उसको खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। अगर इमीडिएट अभी पैसे की क्षमता मान लो पूरे की नहीं है, तो कोई एसेट होना चाहिए आपके पास जिसको आप ठिकाने लगा के, चाहे, क्योंकि मैंने क्या बोला, यहां तो आपको 6 साल से पहले पोजीशन मिलेगा नहीं, 6 या 7 साल से पहले पोजीशन मिलेगा नहीं, तो कोई ऐसा एसेट है जो शायद आप 2, 3, 4, 5 साल बाद बेच दो और वो फाइनेंस कर लो। उसके बिना प्लीज कूदी मारने की जरूरत नहीं है। और मार्केट्स हैं जहां टिकट साइजेस अभी भी लैक्स में है, करोड़ में नहीं है। मे बी यू कैन एक्सप्लोर दैट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट। रिटर्न्स तक की जहां तक की बात है, रिटर्न्स विल बी सिंगल डिजिट रिटर्न्स। सिंगल डिजिट रिटर्न्स क्या होता है कि 10 क्या होता है, 10% क्या होता है, डबल डिजिट, और 9 क्या होता है, सिंगल डिजिट, ठीक है। तो सिंगल डिजिट रिटर्न्स होंगे, बट शायद एब्सोल्यूट प्राइस पे होंगे, बट मनी विल गो over a period of 4, 5, 6 years, so they will turn out maybe double digit as per the money you have parked, which we call return on capital employed. Now if you use leverage, which is home loan, तो 7.3, 7.35, 7.5 का आपने कॉस्ट ऑफ फंड पड़ेगा। उसमें भी इफ यू आर मेकिंग एब्सोल्यूट 9%, तो यू आर स्टिल पॉजिटिव, बिकॉज योर दैट फुल मनी, सारा लोन इकट्ठा नहीं आता आप पे, है ना। ज्यादा दिमाग की दही की कैलकुलेशन करेंगे तो मेरी कैलकुलेशन है, जो स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान आते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक के, ये मैं रियल एस्टेट पढ़ाता भी हूँ। रैम्प कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो REMP व्हाट्सएप कर लें। रियल एस्टेट में जो काम करते हैं भाई तुम भी कर ही लो, क्योंकि जो कंटेंट बना रहे हो किसी लायक नहीं बन रहा। वो ये सनसनी वाला नहीं कंटेंट बनाने का मतलब, जागना चाहते, सोना चाहते हो तो जाग जाओ, ये ऐसे करके क्राइम पेट्रोल और ये सावधान इंडिया मत करो, इसी के इक्विवेलेंट कंटेंट बना रखा है लोगों ने। टेक्निकलिटी है भाई, ढंग से समझनी पड़ती है, ढंग से समझानी पड़ती है। और अगर एक लेवल का ज्ञान है तो फ्री में मत बांटो। पेड सब्सक्राइबर, प्रीमियम मेंबर्स, कुछ अपने ज्ञान की वैल्यू डाल लो अगर है। और ठीक है, बोलो तू तो शेम कर रहा है इनको,
फिर ये तेरे को बोलेंगे चिचा चिचा, हाँ तो बोल लेंगे, वो अपना काम करेंगे, सबके अपने अपने प्लेटफॉर्म है। ये तो होली की तरह है कि वो रंग लगाएगा, तू लगा ले, तू जिस दौरे जो है वो लगा लेगा, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एट 7.35% अगर आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं, तो अगर एब्सोल्यूट प्राइस 5% भी बढ़ता है, मतलब एक एक 100 रुपए की चीज 105 की भी हो जाती है, एंड कॉस्ट ऑफ फंड 7.5, स्टिल यू आर नॉट इन लॉस, स्टिल यू आर नॉट इन लॉस। तो कहेंगे लॉस में नहीं है तो फिर क्या, बहुत प्रॉफिट पे भी नहीं है। भैया कोई चीज तो बन गई, तेरा हलवा तो बन गया, नहीं तो तू रियल एस्टेट में पैसे नहीं डालता तो वहां घूमी घूमी आईफोन, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड, नहीं तो यहाँ मसूरी, नहीं तो उधर पीछे, उधर सूट ले लिए, उधर पापा ने ले लिए, इसने ले लिए, खिंड बिंड हो जाएगा। खिंड बिंड क्या होता है हरियाणा में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मतलब योर मनी विल गेट डाइल्यूटेड, इट विल नेवर कंसोलिडेट। So even if you make almost 0% returns, but your money gets consolidated, is still a great achievement. And real estate is a tool which gives you that. ये अब देखो एजुकेशन भी आ रही है ना इसमें, पर मैं इससे ज्यादा नहीं दे दूंगा, अब इससे ज्यादा दे दी तो फिर पीछे किस चीज की लूंगा, ठीक है। तो आपको समझने की जरूरत है कि गुड़गांव रियल एस्टेट में यू विल गेट सिंगल डिजिट रिटर्न्स विच आर वेरी गुड रिटर्न्स। अगर इसमें जो बहुत कुछ महिलाएं भी आई हैं अभी, और क्या नाम एक आधे का याद नहीं आ रहा, पर वो कंफ्यूजन हो जाता है कि बार किसी का इंस्टा में देख लिया, किसी की यहाँ फीड देख ली, पर एक मेरे को फीड्स बहुत आ रही हैं क्योंकि आजकल ये क्लिप्स कट जाती हैं, 30-40 पता नहीं कौन से वादे कर रहे हो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्या कॉन्फिडेंस है। एक अलग गजब कॉन्फिडेंस चल रहा है, वो जो वारिकू जी का चलता है 900 साल के अंदर 800 करोड़, एक ये भाई बीच में कुछ नहीं है। आज आपको इंडिया का नंबर 1 क्लैरिटी गिवर बता रहा है रियल एस्टेट के रिटर्न्स गुड़गांव में, ये मेरे हाथ की जो उंगलियां हैं इनके इक्विवेलेंट रिटर्न्स रहेंगे। ये थंब मैंने छिपा लिए समझ गए, ये थंब में उंगली ना है भाई, इतने रहेंगे। अब ये तुमने पसंद है, इसने तुम कुछ कह लो, ये ज्यादा है, ये कम है, ये बेकार है, मैं करूं ना करूं, क्यों करूं, क्योंकि इतने भी बहुत ज्यादा रिटर्न्स है, क्योंकि भाइयों बहनों बेस 3-4 सीआर का है ना। आज आपको बताता हूं 3 सीआर के बेस पे 9% का रिटर्न है 27 लाख रुपए। 27 लाख रुपए मेरे हाथ में होने के लिए भाइयों बहनों मुझे 45 लाख रुपए और कमाने पड़ेंगे, बाकी वो टैक्स में जाएगा। हाँ नहीं, वो एक स्लैब में 40% टैक्स भी है इंडिया में, अगर आपको पता हो तो, सिर्फ वो नहीं होता, तो वो मुझे उतना कमाना पड़ेगा, पर वो मैं जितना कमाऊंगा तो क्या मैं सारा बचा लेता हूं, खर्चा भी होता है। तो अंडरस्टैंड करो कि हाउ मच इज योर ईयरली सेविंग्स। इफ योर ईयरली सेविंग्स आर लेट्स से 15 लाख रुपीज, 14-15 लाख रुपीज, a 9% appreciation in a flat price is equivalent to your 2-year saving. So you have to take a call, and you have to take a call when you sell a property or your papa's property, mama's property, inheritance property, this। अब वो फुफा इतना पैसा आ गया तो उसने फिर क्या करोगे उसको? Will you put in an FD of 6%? Will you put full in the stock market, in SWP plan, in ETF? You will buy gold, silver. But if you get 2 CR, here you can buy a property for 3 CR. बट अगर आप 2 CR से 10 खेल खेलना चाहते हैं कि 10 लाख सिल्वर, 15 लाख गोल्ड, 18 लाख म्यूचुअल फंड, 18 लाख डेट म्यूचुअल फंड, 15 लाख देश, ये सारे खेल खेल के मजे ऐसे आए, ठीक है, वेरी गुड, पर ये फिर घर नहीं खरीद पाओगे। पर घर खरीदने की जरूरत थी तो भाई फिर इस घर में खरीद लो। अब फिर रिटर्न कैलकुलेट मत करो, क्योंकि जो ये 2 करोड़ की चीज बेची थी, ये कौन सी 4 करोड़ की हो रही थी, दिल्ली में हो रही थी तो बता दो आप। तो यहां फिर भी मिल रहा है, गुड़गांव इज स्टिल गोइंग टू गिव यू रिटर्न्स ऑफ 9%, 8.5, 9.5% गोइंग फॉरवर्ड। आई एम टॉकिंग ऑफ एब्सोल्यूट रिटर्न्स विच इज इन द प्राइस, टोटल प्राइस। अगर आपका टोटल प्राइस पे रिटर्न्स की बात कर रहा हूं, आपके रिटर्न्स वेरी करेंगे बिकॉज आप आराम से पैसा दे रहे हो। अब लोग बोलेंगे व्हाट अबाउट रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, वहां भी तो यार इतना ही मिलेगा, क्योंकि रेडी टू मूव इन में अगर कैपिटल अप्रिसिएशन 5-6% होगी तो रेंटल भी 3-3.5% हो जाएगी। तो फिर ये खरीदे वो खरीदे, अच्छी चीज जो समझ में आती है वो खरीदो, जो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करती है। अगर आप एक 20 साल पुरानी सोसाइटी ले रहे हो तो फिर वहां पर
वो उस तरह की माइवन शाइवन वो स्टोरियां नहीं है, वो 8-9 मंजिल की हैं और खूब सारे टावर है। सोसाइटी भले फ्लैट्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनका ग्राउंड फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है, तो खुलेपन की तो फीलिंग वहां भी नहीं आ रही। यहां खुलेपन की फीलिंग आ रही है। यहां जब वो बेच रहे हैं माल, बोल रहे हैं 80% खुला, 70, 75, 80, 95, मतलब 95 नहीं, 90, 85, इतना तो खुला। तो यानी कि हाइट बढ़ा दी उनने और नीचे एरिया खुला कर दिया, और फिर उसमें सारी अंग्रेजी डाल दी मॉडर्न टाइम्स की। भाई ये तेरी 40, ये इतने चार्जिंग स्टेशन इतने आ रहे हैं, वहां ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो भाई ये तो टेक्नोलॉजी नए हिसाब से आएगी, नई गाड़ी तो नए हिसाब से आएगी। तो पावर स्टीयरिंग की गाड़ी खरीदोगे, नॉन पावर स्टीयरिंग की खरीदोगे, तो ये वाली खरीदोगे, तो फिर खरीदो इसको आराम से। फिर खरीदने में फिर 8% बढ़ेगा, 8.5 बढ़ेगा, 9 बढ़ेगा, क्यों पूछ रहे हो? आपका चॉइस क्या है? आप नॉर्थ इंडियन हो, आपको यहां खरीदनी है, आपको शहर समझ में आता है, आप नौकरी करते हो। दबाकर लोग रोएंगे जब रेंट बढ़ेंगे। शोभा 108 में 1703 स्क्वायर फीट वाला जो 3 BHK है, 70-75 हजार रुपए रेंट होता जा रहा है उसका। और थोड़े दिन पहले ही उसका 50-60 था, उससे थोड़े दिन पहले 30-35 था। दो, क्योंकि अब वो बन रही है और वो हो रहा है। मैं एक का एग्जांपल हो तो लोगों को टाइट हो रहा है, क्योंकि जान पहचान वाले कुछ लोग हैं। और फिर भाई साहब वो बन के 1 साल 1.5 साल में तैयार हो जाएगी, तो उसका लाख भी जाएगा। 1700 वाले की बात कर रहा हूं। एंड देन पीपल विल बी लाइक, ये तो, बट देन इट इज 3% ऑफ द प्रॉपर्टी, इट विल ऑलवेज रिपेन 3% ऑफ द प्रॉपर्टी, बिकॉज न्यूमरेटर विल इंक्रीज, डिनोमिनेटर विल इंक्रीज। बट इफ यू बाय प्रॉपर्टी टुडे, तो आपका तो वही हो गया ना। अब आप उसको क्यों बोल रहे हो कि नहीं 3% है? इफ योर प्रॉपर्टी का प्राइस डबल्स इन 7-8 years, एंड देन द स्टोरी, वो संजय कथुरिया और वारिकू जी तो आके फिर बोल देंगे 3% है। वो यार ये भी तो डबल होगी ना, मेरे को तो दिन देना ना 2 लाख रुपए रेंट, अब मेरी तो अपनी होगी, तो वो बच गया आपका। तो दिस यू हैव टू सी, पीपल आर नॉट फोकस्ड, लेट मी टेल यू, ऑन गुड़गांव रियल एस्टेट इन अ वे दैट दे शुड बी। Some of them are wanting some returns which are not possible, at all. अब वो पास्ट में मिले थे तो वो लिखते ना, इफ पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। देयर इज नो ऑफर डॉक्यूमेंट इन रियल एस्टेट। तो ओनली थिंग यू कैन लिसन केयरफुली इज माई वीडियो। तो हाउ मच रिटर्न्स आर गोइंग टू कम? 1-2 हाथ की उंगलियां, अंगूठा पता नहीं, आप अंगूठे को उंगली मांगोगे या नहीं मानोगे, तो इतना है भाई, या तो ये है या ये 10, ये कर लो 8 से 10, इसलिए मैंने 9 कह दिया। कहीं लिख लो। और ये हर प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, अच्छे में मिलेगा। खराब प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा मैं, उसमें कम होगा। ये मैं जिसको आप अच्छा बोलते हैं, दुनिया अच्छा बोलती है और सब अच्छा समझते हैं, उसके रिटर्न्स हैं। ये माइंड में रीसेट कर लो बस, तब अपने आप शांति हो जाएगी। और कोई इसमें ये बोलता है फिर जब इसमें जीभ हमने के फिर फायदा, तो मत करो कृपया करके। जहां आपको फायदा है वहां कर लो, जिस प्रदेश या देश या जहां पे भी फायदा है। यहां तो इतना आएगा, इससे ज्यादा कोई बोल दे मैं टाइमिंग करा दूंगा, तो भाई हाँ, फ्यूचर ऑप्शन के खिलाड़ी भी होते हैं, कहीं कुछ होता होगा भाई, कोई खतरों के खिलाड़ी हैं, तो वहां फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो विल नॉट बी फेवरेबल। क्योंकि अब ये वीडियो देखेंगे ना यूट्यूबर बाकी, हम मैंने तो अपने वालों को इतना दिलाया, मैंने अपने वाले को इतना दिलाया, जिसे सब दिखाते हैं ना कि वो हमारे आईएएस हमारे से 18 बने, हमारे से 20 बने, वो सब के ऐड कर लो तो 4000 निकलते हैं और बनते 180 हैं। इंडिया में 180 आईएएस बनते हैं और क्लेम कर लेते हैं 4000, तो वो कहां से आए? तो बस ये रिटर्न्स भी ऐसे ही हैं। ठीक है, मैंने यहां दिला दिए, वहां दिला दिए, कोई किसी को रिटर्न दिला नहीं सकता। सबसे पहले रिटर्न्स मार्केट डिसाइड करता है। आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो और बेस्ट चीजें अपने लोगों को बता सकते हो। जितना रियलिस्टिक बताओगे उतनी रियल एस्टेट रियलिस्टिक होगी और डिसअपॉइंटमेंट कम होगा। Rentals will increase, rentals will definitely increase, that will increase to increase in prices, and वो उतना ही होगा। एंड वो सारा कॉमनसुरेट सैलरी से लिंक्ड है, रेंटल से लिंक्ड है, एंड वो कहीं भी जाकर 8 से 10 के बीच में ही फॉल करता है। कितनी भी कैलकुलेशन कर लो, किसी साल अगर आपको गलती से 12 का जादू हो गया तो अगले साल 7% होगा। किसी साल अगर आप 6-7% भी अटक गए, जो मैं 9 बोल रहा हूं, तो अगले साल यू कैन एक्सपेक्ट 11। ओवर अ पीरियड ऑफ 5-7 ईयर्स की स्टोरी बता रहा हूं मैं। द रिटर्न्स विल बी दिस। कहीं अच्छे से लिख लो, ये वीडियो रहेगा, हम इसको
रिविजिट करेंगे आने वाले टाइमों में, बताऊंगा। अपनी पहले तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस लिख लो, ये रिटर्न्स यही रहेंगे, रिटर्न्स यही रहेंगे, एंड दीज आर एक्सीलेंट रिटर्न्स, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, दीज आर एक्सीलेंट रिटर्न्स। इंटरेस्ट रेट्स आर लाइकली टू गो डाउन, कितना डाउन वील सी, बट दे कैन नॉट बी गोइंग अप एज ऑफ नाउ, जो भी ट्रेजेक्ट्री है, इन्फ्लेशन इतनी कम आ रखी है, तो दे शुड बी गोइंग डाउन, बिकॉज गवर्नमेंट को भी सूट करता है इंटरेस्ट रेट कम करना, क्योंकि गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट बोरोर। तो इतने दिनों बाद इतना क्लैरिटी का वीडियो था। अब एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, गोल्ड मेंबरशिप लेना चाहते हो, गोल्ड मेंबरशिप ले लो। दूसरी चीज, अगर रैंप कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम बना दो, व्हाट्सएप कर दो, बड़ा कोर्स है। एक मल्टीपल प्रॉपर्टीज की मेरी वर्कशॉप हुई थी, हाउ टू एक्वायर मल्टीपल प्रॉपर्टीज, एक मतलब तरीके से समझ के, तो वो अगर आप लेना चाहते हैं तो एमपी व्हाट्सएप कर दो। और चैनल के सब्सक्राइबर्स 2 से 3 जो हर आदमी अभी तक मुझे सुन रहा है बढ़ा दें, ताकि लाख का आंकड़ा टच करें। ऑर्गेनिक ग्रोथ में मैं यकीन करता हूँ, सहज पके सो मीठा होए, जेन्युइन सब्सक्राइबर्स, जेन्युइन कमेंट्स, जेन्युइन लाइक्स। तो 2-2 सब्सक्राइबर्स आपसे अब रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट करनी कम कर दी तो लोग करते नहीं। तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, तो और वीडियोस खुल के आएंगे। जहां जहां आपको डाउट है, जो जो आपको डाउट आया इस वीडियो से, या जो आपके कॉग्निटिव डिसोनेंस हो गया कि फीडबैक यहाँ से ये आ रहा है, आप ये बोल रहे हो तो सच क्या है, तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख दें। ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इन पे अगर आप रेगुलर इन्फॉर्मेशन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आपको दिख जाएगा। अगर ऑलरेडी आप नहीं जुड़े हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।